साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन क्रैक एग्ज़ाम पर। दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। और ये जो हिस्ट्री बुक है आपका, वो एनसीईआरटी बुक 6 to 12th क्लास की जो है उसका जो है यहाँ पर बिल्कुल सिलेबस दिया गया है। और आज की सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जो भी इंडियन हिस्ट्री में एनसीईआरटी बुक 6 से 12th क्लास के बीच में जो हमारा सिलेबस आता है उसके मिक्सअप एक सिलेबस बनाया गया है। और इसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम एक एक करके 1 by 1 करके डिस्कशन करेंगे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो हमारा सेशन होगा वो एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स को कवर कर पाएगा। तो ये ऑल ओवर इंडियन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको सिलेबस को इसके बारे में जो है बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लेसन में कौन कौन से टॉपिक्स जो है हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले आपका आता है प्राचीन भारत का इतिहास, यानी प्राचीन भारत यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। और इसमें जो है लेसन आपका आता है ऐतिहासिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोत में जो आपके यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं 5 जो टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। पुरातात्विक स्रोत, सिख अभिलेख, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। ये जो है आपके 5 टॉपिक्स फर्स्ट लेसन में हो गए। उसके बाद अगर बात करें तो सेकंड पार्ट में आपका यानी सेकंड लेसन में यहाँ पर दिया गया है प्रस्तर युग यानी आदिम मानव। और इसमें जो है आपका 4 टॉपिक्स हैं जिसमें आपका आता है मानव की उत्पत्ति और विकास, उसके बाद पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। ये दूसरे लेसन का है। नेक्स्ट बात करेंगे तीसरे लेसन के बारे में। तो यहाँ पर बिल्कुल बताया गया है कि ताम्र पाषाण कृतक संस्कृतियाँ। यहाँ पर भी 5-6 टॉपिक्स हैं जिसमें ताम्र पाषाण युग की बस्तियाँ, ताम्र अवस्था का महत्व, दक्षिण भारत लौह युग और महापाषाण युगीन संस्कृतियाँ और समाधान विधियाँ, यहाँ पर ये सब बताया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें चौथे लेसन में दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताया गया है। हड़प्पा संस्कृति में कांस्य युगीन सभ्यता को जो है यहाँ पर बताया गया है। इसमें भौगोलिक विस्तार, काल निर्धारण, हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थान, नगर योजना और संरचनाएं, कृषि, पशुपालन, शिल्प और तकनीकी ज्ञान, व्यापार, राजनीतिक संगठन, सामाजिक जीवन, धार्मिक प्रथाएं, सिंधु घाटी के पुरुष देवता, हड़प्पाई लिपि, मापतौल, इन सभी के बारे में हम लोग पूरे विस्तार रूप में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर अगर बात करें तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं या फिर देना चाहते हैं और इसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो हमारे वीडियो को रेगुलर देखिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ सकें। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों 5th लेसन के बारे में। तो यहाँ पर 4th लेसन में और कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मृदभांड, मुहरें, प्रतिमाएं, मृण मूर्तियाँ, अंतिम संस्कार, उद्भव स्थान, अवसान, हड़प्पाई संस्कृति। तो 5th लेसन में अगर बात करें तो यहाँ पर ऋग्वेदीन काल के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद काल, मूल निवास स्थान, पहचान, आरण्य, उपनिषद, जनजातीय संघर्ष, भौतिक जीवन, जनजातीय राज्य व्यवस्था, कबीला और परिवार, सामाजिक वर्गीकरण, ऋग्वैदिक देवता, इन सभी के बारे में हम लोग पूरे डीप में जाकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, इसको आप लोग नोट्स बना करके अच्छे से रख लीजिए ताकि 1 by 1 करके जब आपको पढ़ाया जाए तो वहाँ पर आपको दिक्कत ना आए। वैसे ही 6th लेसन में आपको यहाँ पर बता दें लिखा हुआ है उत्तर वैदिक काल, राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर, यानी उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सभी टॉपिक्स को आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा। मेन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। दास प्रथा, सती प्रथा, आश्रम व्यवस्था, देवता अनुष्ठान एवं दर्शन, राजनीतिक संगठन, वेदांग सूत्र। तो ये मैं जो हूँ आप सभी को सभी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और सभी टॉपिक्स को जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है 7वां लेसन जो जैन और बुद्ध धर्म से बारे में है। तो सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इसके आगे जो है वो नेक्स्ट लेसन का, यहाँ पर 8वां लेसन जो दिया हुआ है, महाजनपद और मगध साम्राज्य। इसमें महाजनपद बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य, मगध हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मगध की सफलता के कारण, इसके बारे में बात करेंगे। 9 लेसन में आपका ईरान और मकदूनिया आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले ईरान का आक्रमण और सिकंदर का आक्रमण दोनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें तो मौर्य युग जो है वहाँ पर फिर शुरू हो जाता है, जिसमें मौर्य के बारे में पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। मैंने आप सभी को मौर्य काल जो है वो बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूँ। मौर्य काल सबसे पहले ही पढ़ाया था, बट ये आपका NCERT है, NCERT जो आपका 6 to 12 जो है अभी स्टार्ट हुआ है। तो इसमें मैं जो हूँ दोस्तों फिर से शुरू कर रहा हूँ आप सभी के लिए अच्छे से। तो NCERT में आप सभी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो इसमें जो है अलग से हम पढ़ाएंगे जो मौर्य के बारे में यहाँ बताया गया है। तो नेक्स्ट बात करेंगे 11 चैप्टर के बारे में। तो यहाँ पर 11 लेसन में भी बताया गया है मध्य एशिया के संपर्क में और उनके परिणाम। तो ये शुंग वंश, कर्ण वंश, हिंदू यूनानी शक, मध्य एशिया के संपर्क, हिंदू पार्थियाई या पहलवान, कुषाण, सभी के बारे में बात करेंगे। तो सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप लोग सेशन को ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि हमें अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे तो आप सभी को ही बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 13 लेसन में क्या है, 12 लेसन में क्या है। सातवाहन युग है, सातवाहन के बारे में अच्छे से बताया गया है। फिर आपका 13 चैप्टर आता है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं दोस्तों, सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 13 में यहाँ पर दिया हुआ है सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ, पांड्य राजवंश, चोल, चीर, 3 आरंभिक राज्य, महापाषाणिक। उसके बाद आपका आता है 14 में आएगा गुप्त साम्राज्य। गुप्त के बारे में भी हम लोग बहुत पहले चर्चा किए हैं, तो पूरे गुप्त साम्राज्य को फिर से डीप में जाकर के समझाने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 15वें लेसन के बारे में। तो 15वां लेसन हम लोग देख लेते हैं किधर गया है जी, यहाँ पर आ गया 15 लेसन। तो 15 लेसन में यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो हर्ष और उसका साम्राज्य, हर्षवर्धन यानी हर्षवर्धन और पुष्यभूतु वंश, हर्षवर्धन प्रशासन, उसके बारे में पूरे डीप में यहाँ पर बताया गया है और इसको समझाने का प्रयास करेंगे। 16 में आपका दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य। उसके बाद 17 में आएगा दर्शन का विकास और 18 में जाएंगे तो मध्यकालीन भारत यहाँ से शुरू हो जाता है। मध्यकालीन भारत जो है 18वां लेसन से शुरू हो जाएगा। जो उत्तर भारत, 3 साम्राज्यों का काल, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, ये 3 जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका 19 लेसन जो है उसमें चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, चोल साम्राज्य का उदय और चोल प्रशासन। 20 लेसन में आएंगे तो अरबों का आक्रमण, राजपूत राज्य और तराइन की लड़ाई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इतने टॉपिक्स को आप सभी को पढ़ाऊंगा कि आज तक आपको किसी के द्वारा इतने अच्छे से पढ़ाया नहीं गया होगा। एकदम चैलेंज करता हूं दोस्तों, अगर कोई ऐसा पढ़ाया हो आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, हमारे यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो डेली सुबह करेंट अफेयर्स भी अब आने लगा है, तो उसको भी जाकर के सेशन को ज्वाइन किया कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 21 लेसन में दिल्ली सल्तनत को बताया गया है। दिल्ली सल्तनत में मैंने अलग से ही पढ़ा रखा है, बट ये NCERT है, इसलिए NCERT के तौर पर मैं पढ़ाने वाला हूँ। और ये UPSC लेवल तक, UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रखेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है दिल्ली सल्तनत, तो इसको फिर से मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के बारे में भी मैंने बात किया था, लेकिन ये NCERT है तो फिर से इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 23। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों दिल्ली सल्तनत प्रशासनिक एवं, अगर बात करें यहाँ पर लिखा हुआ है आर्थिक एवं सामाजिक जीवन। 24 में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। 25 में आपका आता है उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष। और
26 में आपका है भारत की सांस्कृतिक विकास, उसके बाद मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ीकरण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आ गया आपका 28। उसके बाद बात कर लेते हैं 19 के बारे में। तो 29 है, 29 जो है मुगल प्रशासन, मुगल के अधीन सामाजिक जीवन जो है, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन, मुगल साम्राज्य, संस्कृतियाँ एवं गतिविधियाँ। मैं केवल लेसन पढ़ रहा हूँ, टॉपिक्स जो है उसके अंदर दिया हुआ है, तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है मराठों का उदय, विदेशी यात्राओं के वृत्तांत। उसके बाद आपका जो है वो आ जाएगा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन, जितने भी यूरोपीय कंपनी है, पुर्तगाल, अंग्रेज, सर जॉन मिशन, फ्रांसीसी, डेनिस, सभी के बारे में बात करेंगे। उत्तरवर्ती मुगल राजवंश के बारे में भी बात करने वाले हैं हम लोग, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद नवीन राज्यों का उदय, जैसे आपका बंगाल, हैदराबाद, केरल, राजपूत, सिख, अवध, कर्नाटक, जाट, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना। ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा में बहुत सारे टॉपिक हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट बात करें तो 1857 के बाद ब्रिटिश नीतियों में, प्रशासन में जो चेंजिंग आया था और आर्थिक जीवन में परिवर्तन, इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं डे बाय डे करके। हम लोग डेली सेशन आएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि हम आपके लिए बहुत बेहतर रूप से लेकर आएंगे। आप अगर बोलेंगे तो बोर्ड पर आपको बिल्कुल समझाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो यहीं पर आप सभी को अच्छे से समझा दिया जाएगा। अब आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 42 चैप्टर जो है यहाँ पर दिया हुआ है, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट बात करें तो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और हम लोग उसके बाद बात करेंगे स्वराज के लिए जो संघर्ष हुआ था, गरम दल, नरम दल, बंगाल का विभाजन, मॉन्टेग्यू घोषणा, क्रांतिकारी, सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके बाद आपका आएगा दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में, तो इनके बारे में समझेंगे। गांधी की उदय, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, जो भी इनके द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे, उन सभी के बारे में बात करेंगे। और स्वतंत्र भारत जब हुआ उसके बाद किस प्रकार जो है यहाँ पर पंचशील समझौता, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र, गुट निरपेक्ष आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, सभी के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो विविध जो है हमारा 49वां लेसन में हम लोग विविध के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आधुनिक विश्व के बारे में बात करेंगे, जिसमें पुनर्जागरण एकदम अगर बात करें तो सबसे मेन टॉपिक है। उसके बाद आपका आ जाता है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन जो है उसमें आपका कैथोलिक चर्च के विरुद्ध विद्रोह, मार्टिन लूथर, नए देशों की खोज के बारे में महान खोज यात्राएं, व्यापार उपनिवेशकरण, पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति जो हुआ था, पूंजीवाद का उदय और औद्योगिक क्रांति, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग इसको देखिएगा ज़रूर दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप सभी को बेनिफिट हो इसमें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, लास्ट जो आपका आएगा यहाँ पर आपको लास्ट में दिख रहा होगा दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। उल्टा यहाँ पर बताना पड़ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो अमेरिकी क्रांति, इसके बारे में बात करेंगे। अमेरिका के बारे में जहाँ पर दिया हुआ है, फ्रांस की क्रांति, पूरे डीप में जाकर प्रथम विश्व युद्ध जो है यहाँ पर बताया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। और रूसी क्रांति, उसके बारे में बात करने वाले हैं। दो विश्व युद्ध के बाद दुनिया जो है कैसी थी, उसके बारे में बात करेंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी बात करेंगे, और जिसमें किस किस चीज़ों से होकर गुजरा गया था, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में
बात करेंगे। तो दोस्तों ये था बहुत सारे टॉपिक्स, लगभग जो है 60+ टॉपिक्स है और यहाँ पर 60 टॉपिक्स हैं और उसके बाद 61 में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो आपका दिया हुआ है। तो 60 जो है वो टॉपिक्स कुल मिलाकर अगर बात करें तो हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करेंगे एक अच्छे टॉपिक्स के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ये सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सिलेबस सबके पास पहुंच जाए और सबको इसका जो है वो लाभ उठा सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।